इंसान जीवन के रिश्ते नाते को निभाता चला गया कि इंसान जीवन के रिश्ते नाते को निभाता चला गया, जिंदगी की हर एक मोड़ पे खुद को भुलाता चला गया, बंदगी भी ना कर पाया उस खुदा के रहमतों से और खाली हाथ आया था मुट्ठी बंद कर चला गया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th की मैथ क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथी प्रॉब्लम आपके सामने लेके हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि हमारा पढ़ाने का तरीका एकदम बेसिक तरीका है, बिल्कुल भी एकदम बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा कि इसके क्या है जी, संगत हल है कि असंगत हल है, ये बिल्कुल भी आसान तरीके से आपको बता दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल भी आप नहीं बोलेंगे कि ये सवाल मुझसे नहीं बन रही है। आप इस सवाल को देखने के बाद इसमें महारत हासिल करेंगे। बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, मेरे साथ बिल्कुल नजरें गड़ा लो बोर्ड पर, ठीक। इसको सबसे पहले पढ़ो कि क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कर जांच कर दो, की तुलना करके जांच कर दो कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं कि असंगत हैं, ठीक ना, संगत हैं कि असंगत हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि तुलना करके जांच करना है, फिर इसके बाद दिखा देना है कि इसके दिए गए समीकरण युग्म के हल संगत हैं कि असंगत हैं। अच्छा, इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि कब दिए गए समीकरण युग्म का हल संगत होता है और कब असंगत होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार आइए, फिर आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझ लो, जल्दी जल्दी थोड़ा समझ लो क्या है। तो अगर A1/B2 जैसे समझो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं क्या होती है जी, रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं। में रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है ना। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है ना। A1/A2 में और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं क्या होती है जी, प्रतिच्छेदी होती हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या है जी, C1/C2 में रेखाएं क्या होती हैं, में रेखाएं क्या होती हैं जी, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रेखाएं क्या होती है जी, समपाती होती हैं, ठीक है ना, समपाती होती हैं, ठीक ना। क्या होती है, समपाती होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 में रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 में रेखाएं क्या हुई जी, समपाती हुई, ठीक है ना। समपाती और प्रतिच्छेदी की कंडीशन में दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा जी, एक संगत हल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, संगत हल होगा, संगत, ठीक है ना। जब दो कंडीशन आए, प्रतिच्छेदी और संपाती, बिल्कुल यहां दिमाग पर बैठा लो कि प्रतिच्छेदी और संपाती जब रेखाएं होती हैं, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 और A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 में रेखाएं क्या होती, संपाती होती हैं। प्रतिच्छेदी और संपाती पर दिए गए समीकरण युग्म का हल एक संगत होगा। और इसके बाद क्या बचा जी, इसके बाद बचा A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं है C1/C2 में रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है, में रेखाएं समानांतर होती हैं, ठीक है ना, समानांतर होती है, ठीक है ना, समानांतर होती हैं, ठीक, समानांतर होती हैं। और जब रेखाएं समानांतर होंगी तो दिए गए समीकरण युग्म का एक असंगत हल होगा। प्रतिच्छेदी संपाती पर संगत और समानांतर पर क्या होगी जी, समानांतर पर असंगत होगी। बिल्कुल भी आपके समझ में आ गया होगा। अब आइए फटाफट सवाल को करते हैं, ठीक ना। तो यहां से सवाल नंबर है 3/2x है। इसको क्या करो, ये बटे में दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या कर लो कि इसका दो चर राशि का समीकरण बना लो, ठीक है ना, बटे में है तो 3 और 2 का लघुत्तम ले लो। 3 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा, ठीक है ना। कितना होगा, 6 होगा, तो कर दो 6। आप क्या करो, नीचे वाले का डिवाइड कर दो, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके आ जाओ, ठीक है ना। 6 में 2 का भाग दोगे, डिवाइड करोगे, कितना हो, 6 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 3 ही तो मिलेगा। 3 में 3x का गुणा करो, 3 त्रिकाए 9x ही हो गए, तो कर दो 9x, ठीक। बीच में क्या है, बीच में प्लस है तो रख दो प्लस, ठीक। अब इसके बाद 6 में 3 का भाग दोगे, कितना मिलेगा, 6 में 3 का भाग दोगे तो 6 में 3 का भाग 2 ही तो मिलेंगे। 2 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10 22 होंगे, ठीक है ना, 10 22, ठीक।
और ये बराबर में कितना है, बराबर में 7 लिखा तो रहने दो 7, इसके नीचे बटे कर दो 1, ठीक। इसका तिर्यक गुणा कर दो, इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ जोड़ दो, ठीक। तो 9x प्लस 10y, 9x प्लस 10y में 1 का गुणा होगा तो 9x प्लस 10y ही मिलेगा, बराबर में 6 सत्ते 42 होते हैं। कितने हुए, 6 सत्ते 42। अब क्या करो, 42 को उधर भेज दो, बॉर्डर पार भेज दो, बन जाएगा माइनस का, बराबर में रख दो 0, ठीक है ना। तो ये है 9x और ये प्लस का 10y और ये माइनस का 42, बराबर में करो 0। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण ये भी है तो इसको लिख दो 9x माइनस का 10y और ये बराबर में कितना है, बराबर में 14 है। 14 किसमें है, प्लस का है, उसको उठाकर बॉर्डर पार फेंको, बनेगा माइनस का, तो माइनस का रख दो 14 बराबर में 0। इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हमको मिल चुके हैं। अब क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दो समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से कर। अच्छा, तुलना करने के लिए हमने आपको बताया है कि क्या करो कि तुलना करते अगर यहाँ से आपसे नहीं बनता तो क्या करो, समीकरण 1 में पहला वाला मान a1 का, दूसरा वाला b1 का, तीसरा वाला c1 का, दूसरे वाले समीकरण में पहला वाला a2 का, दूसरा वाला b2 का, तीसरा वाला c2 का होगा, ठीक। तो यहाँ से देख लो मेरे साथ क्या होगा, a1 बराबर पहले वाले में क्या है 9 है तो कर दो 9, a1 बराबर 9, b1 बराबर देख लो, b1 बराबर कितना है 10 है तो कर दो 10, ठीक है ना। अब c1 बराबर देख लो, c1 बराबर कितना है माइनस का है 42 तो कर दो माइनस का 42। फिर a2 का देख लो, a2 बराबर कितना होगा 9 है तो रख दो 9, b2 बराबर कितना होगा, b2 बराबर 10 है तो कर दो 10, माइनस का 10 है, ठीक, बिल्कुल ध्यान में रखना माइनस का क्या है जी 10 है। फिर इसके बाद c2 बराबर कितना है, c2 बराबर माइनस का 14 है तो कर दो माइनस का 14। अच्छा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमको मिल चुका है, ठीक। अब क्या करना है, बोल रहा है अनुपातों a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है जी, तुलना करना है, यानी a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 में मान पहले स्थापित करना है। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या हुआ, अनुपात का मतलब भाग ही होता है, ठीक ना, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक। तो a1 बटे a2 बराबर 9 बटे 9 ही हो गए, ठीक ना। a1 का मान 9, a2 का मान 9, ठीक। फिर इसके बाद b1 बटे b2 10 बटे क्या होंगे जी 10 बटे माइनस का 10 ही होगा, ठीक। फिर इसके बाद c1 बटे c2 बराबर क्या होगा माइनस का 42 बटे माइनस का कितना होगा 14, इसको काट दो, माइनस माइनस क्या हो गया जी कट गया, ठीक। यहाँ से क्या करो 10 से 10 कटे, 10 से 10 कटे, 14 कम 14, 14 दूना कितने होते हैं 14 दूना 28, 14 त्रिक हुए 42, ठीक। फिर इसके बाद 9 से ये भी कटा कट गया, ठीक। अब क्या बचा a1 बटे a2 बराबर कितना हुआ, a1 बटे a2 बराबर कितना मिला जी 1 मिला। फिर b1 बटे b2 बराबर कितना मिला, b1 बटे b2 बराबर कितना मिला, b1 बटे b2 बराबर माइनस का 1 मिला, ठीक है ना, माइनस का 1। फिर c1 बटे c2 बराबर कितना मिला, मिल गया 3। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या कोई मान आपस में बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा ना, आपस में कोई मान बराबर नहीं है। तो क्या हुआ a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके जी b1 बटे b2 के, अर्थात एक बराबर नहीं है किसके -1 के, एक बराबर नहीं किसके जी -1 के। यहाँ से a1 बटे a2 का मान 1 मिला, बराबर नहीं है b1 बटे b2 का मान क्या मिला जी -1 ही मिला, ठीक ना। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। अच्छा, जब क्या होता है, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2 में, रेखाएं क्या होती है जी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। यहाँ पर लिखो, यहाँ
यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 में रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है ना, प्रतिच्छेदी होती हैं, ठीक है ना, क्या होती है जी, रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई तब हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि दिए गए समीकरण युग्म का एक क्या होगा जी, संगत हल होगा, ठीक है ना, क्या होगा, संगत होगा, हल होगा। तो लिख दो, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा। क्या होगा जी, संगत हल होगा। तो देखा दोस्तों, कितना बेसिक तरीके से बिल्कुल आपको समझा के दिखा दिया है। आप क्या करो, सवाल नंबर 4 भी उठा लो, उसको भी हल करते हैं, फटाफट हल करते हैं, ठीक। तो यहाँ से 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर सवाल उठाओ, इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। 4 नंबर सवाल क्या है जी, 4 नंबर सवाल है 5x - 3y बराबर में कितने हैं, 11। सबसे पहले इसका पक्षांतरण कर लो, ठीक है ना। तो ये है 5x, क्या है जी, 5x, ठीक। माइनस का क्या है जी, 3y है, माइनस का 3y, ठीक। बराबर में कितना लिखा है, बराबर में लिखा है 11। तो इसको क्या करो, बॉर्डर पार लाओ, बन जाएगा माइनस का 11, ठीक। बराबर में रख दो 0, बराबर में क्या रख दो जी, 0 रख दो। इसके बाद है माइनस का 10x, ठीक। प्लस का क्या है जी, 6y है, प्लस का 6y, बराबर में कितना है, बराबर में माइनस का 22 है, बराबर में क्या है, माइनस का 22 है। तो इसको क्या करो, इसको बॉर्डर पार फेंको, बन जाएगा प्लस का 22, बराबर में रख दो 0, बराबर में क्या रख दो, बराबर में रख दो 0, ठीक। बराबर में 0 हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसका नाम दे दो समीकरण नंबर 1, इसका नाम दे दो क्या जी, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 हमको मिल चुका है, ठीक है ना। अब क्या करना है, समीकरण 1 की तुलना कर दो, समीकरण 2 की भी तुलना कर दो। किससे करोगे, व्यापक समीकरण से करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 की तुलना, समीकरण नंबर 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। क्या करना है जी, समीकरण नंबर 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करो, और समीकरण नंबर 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करके आ जाओ। तुलना करने के लिए हमने आपको बताया है क्या करना है, पहला वाला a1 का होगा, दूसरा वाला b1 का होगा, तीसरा वाला c1 का होगा। फिर इसके बाद दूसरे में पहला वाला a2 का होगा, दूसरा वाला b2 का, तीसरा वाला c2 का हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर a1 बराबर देखो, a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर कितना है, b1 बराबर माइनस का 3 है, c1 बराबर देख लो माइनस का 11 है, तो रख दो माइनस का 11 है, ठीक, माइनस का 11। फिर इसके बाद a2 में देख लो, a2 बराबर कितना है, माइनस का 10 है। फिर b2 बराबर देख लो, b2 बराबर कितना है 6 है। फिर इसके बाद c2 बराबर देख लो, c2 बराबर 22 ही है। c2 बराबर क्या है जी, c2 बराबर तो 22 ही है, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान हमको मिल चुका है, ठीक है ना, इतना मान हमको मिल गया। अब क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके याद करना। तो सबसे पहले देख लो तुलना करके, ठीक है ना, तुलना करके देखो। तो a1/a2 बराबर कितना है, 5 कितने होंगे, माइनस का 10 होगा, ठीक। b1/b2 बराबर में कितना, -3/6 होगा। फिर c1/c2 बराबर कितना होगा, -11 कितने हो गए, 22 ही हो गए। a1/a2 बराबर 5/-10, b1/b2 बराबर -3/6 हो गए। फिर c1/c2 बराबर -11/22 ही हो गए। इसको काट दो, अगर कट जाता है तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर इसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर ये 11 एकम 11, 11 दूनी कितने हुए, 22 ही हुए, ठीक। अब क्या करो, a1/a2
A1 बटे A2 बराबर, यहाँ से A1 का मान बटे A2 का मान कितना मिला 1/2, परंतु किसका, माइनस का ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है माइनस है तो माइनस रखो। फिर इसके बाद B1 बटे B2 बराबर, B1 बटे B2 इसका भी मान किस में है, माइनस में है, तो इसका भी करो माइनस में, -1/2। ठीक, फिर इसके बाद C1 बटे C2 इसका मान किस में है जी, माइनस का 1/2 ही है, तो -1/2 ही करो। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, A1 बटे A2 बराबर -1/2, B1 बटे B2 बराबर -1/2, C1 बटे C2 बराबर -1/2। तीनों मान क्या है जी, एक ही जैसे मिले हैं। ठीक है ना, एक ही जैसे मिल गए हैं। तो यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है ना, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर में माइनस का 1/2 ही होगा। ठीक है ना, यहाँ से ये मान हमको मिल चुका। हमने आपको क्या बताया था कि अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में क्या होता है जी, में क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में रेखाएं क्या है जी, क्या है, रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं क्या होगी जी, संपाती होगी। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 में रेखाएं क्या होगी जी, संपाती होगी। और जब रेखाएं संपाती होती है तो हमने आपको क्या बताया, जब रेखाएं संपाती होगी तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा जी, एक क्या होगा, संगत हल होगा। तो यहाँ पर लिख दो, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का एक संगत हल होगा, संगत हल होगा। ठीक, तो दोस्तों देखा कितना बेसिक तरीके से आपको समझा के दिखा दिया कब संगत होता है कब असंगत होता है। इस समीकरण दिए गए समीकरण का युग्म का हल क्या होगा जी, संगत ही होगा। तो यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपके समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अगर ये सवाल आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लग गई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दो, उन बच्चों तक पहुँचा दो जो 10वीं की कोचिंग कर नहीं पा रहे हैं, उनके पास दिक्कत है पैसे की, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस सवाल में वो महारत हासिल करेंगे।